गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम सूरदास के 2 पद पढ़ चुके थे। ये तीसरा पद है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। गोपियां उद्धव को कहती हैं, हे उद्धव, हमारे हरि मीन श्री कृष्ण, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल के पंजों में दबी हुई लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी होता है, वो पंजों में एक तिनका लेकर उड़ता रहता है। वो सोचता है उसके उड़ने का सहारा वो तिनका ही है। तो हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल के पंजों में दबी हुई लकड़ी के समान हैं। मन कर्म, मन से, कर्म से, वचन से, नंद नंदन श्री कृष्ण, नंद नंदन मतलब नंद का बेटा श्री कृष्ण, और हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी कि हमने तो उसको दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। मन से, क्रम से, वचन से हमने तो श्री कृष्ण को दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। जागते सोवते स्वपन दिवस, निसी काने काने जकरी। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हम तो काना काना ही जपती रहती हैं। अर्थात गोपियां क्या कहती हैं, हमें श्री कृष्ण के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। हम तो जागते सोते दिन में रात में उन्हीं का नाम जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककड़ी। गोपियां कहती हैं उद्धव को कि हमने तो सुना है कि ये योग संदेश ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। तो यहाँ पर गोपियों ने योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। सु तो व्याधि हमको ले आए, व्याधि होता है बीमारी। ये कौन सी बीमारी हमारे लिए ले आए हो? देखी सुनी न करी, जो हमने ना कभी देखी ना कभी सुनी। यह तो सूरती नहीं ले सौंपो, जिनकी मन चक्री। अब गोपियां कहती हैं उद्धव को, हे उद्धव, ये बीमारी कौन सी? योग संदेश की जो बीमारी है, ये तो उनको सौंपो। किनको? जिनके मन चक्री, मतलब जिनके मन में चक्र है, जिनका मन स्थायी नहीं है, जिनका मन घूमता रहता है। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। यह योग संदेश तो उन लोगों को दो, उनको दो जिनके मन में चक्री है, जिनका मन स्थायी नहीं है। अब फोर्थ है, हरि है राजनीति पड़ी आए। हरि में श्री कृष्ण तो राजनीति पढ़ आए हैं। हरि है राजनीति पड़ी आए, हरि में श्री कृष्ण तो राजनीति पढ़ आए हैं। क्योंकि वहां जाकर गोपियों को भूल गए हैं, उनके लिए योग संदेश भेजा है। तो गोपियां क्या कहती हैं कि हरि ने तो, श्री कृष्ण ने तो राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, हे उद्धव रूपी भंवरे, उद्धव को ही मधुकर भंवरा कहा है। हे उद्धव रूपी भंवरे, हम तुम्हारी बात समझ गए थे, समाचार सब पाए, सब समाचार समझ गए थे कि तुम क्या कहना चाहते हो, कि कुछ न कुछ तुम हमारे लिए ऐसा लेकर आए हो जो हमारे लिए सही नहीं है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो तुम बहुत चतुर हो पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ आए, अब तुमने गुरु के ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने अब तुम्हें गुरु ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी मीन श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण तो पहले ही बहुत बुद्धिमान हैं, योग संदेश पढ़ाए और अब हमारे लिए योग संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के मीन पहले के, आगे से मतलब क्या है? पहले के, कि भले लोग, हे उद्धव, पहले के लोग तो बहुत भले होते थे। परहित डोलत धाय, परहित का क्या अर्थ हुआ? दूसरों का भला करना, दूसरों की भलाई के लिए डोलते रहते थे, घूमते रहते थे इधर उधर। अब अपने मन फेर पाहिए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू होते चुराए। गोपियां यहाँ कहती हैं, अब हम अपना मन फिर से पा लेना चाहती हैं। हम समझ गए हैं श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं, आप भी बहुत चतुर हैं, हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। अब हम अपना मन वापस पा लेना चाहती हैं। चलत जू होते चुराए, जो श्री कृष्ण जाते हुए चुरा ले गए थे। ते क्यों अनीति करें, वे क्यों अन्याय कर रहे हैं? अनीति का अर्थ क्या हो गया? अन्याय। आपुन जे और अनीति छुड़ाए,
वे हमारे साथ ही अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो औरों को अन्याय से छुड़ाते हैं। कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण औरों को अन्याय से छुड़ाते हैं और गोपियों के साथ वे क्यों अन्याय कर रहे हैं। राज धर्म तो यही सूर, जो प्रजा ने जाहि सताए। राज में राजा का धर्म तो यह है, सूरदास जी लिखते हैं गोपियों के माध्यम से कि राजा का धर्म तो यह है, जो प्रजा ने जाहि सताए, कि जो प्रजा को नहीं सताता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, राजा का धर्म तो जो प्रजा है उसके दुख दूर करना है, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ गोपियों को सता रहे हैं, प्रजा को सता रहे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि राजा को, श्री कृष्ण को कहिए वो अपना योग संदेश वापस लें और हमें दर्शन दें। इसी में हम सबकी भलाई है। धन्यवाद।